सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ वाच्य पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ क्या है? तो बोलने का विषय, बोलने के विषय को ही वाच्य कहते हैं। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, सोनिया खेल रही है। इस वाक्य में खेलने का मुख्य विषय सोनिया अर्थात सोनिया जो है कर्ता है, क्योंकि खेलने का काम जो है सोनिया कर रही है, अर्थात सोनिया करता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। सोनिया खेल, एक बार फिर से सुनिए, सोनिया खेल रही है। इस वाक्य में जो मुख्य विषय है वो सोनिया है और सोनिया जो है करता है, क्योंकि खेलने का काम जो है सोनिया कर रही है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। वाच्य के भेद। वाच्य के दो भेद हैं, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है, यानी कि कर्तृवाच्य में कथन का केंद्र जो है कर्ता होता है, कर्म गौण होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। एक बार पुनः, कर्तृवाच्य, इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है, कर्म जो है वो गौण होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। जैसे राजीव सोता है। अब देखिए, राजीव सोता है, इसमें कर्म नहीं है। क्या है? यह अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। और वहीं राजीव पुस्तक पढ़ता है, तो राजीव पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक जो है वो कर्म है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का मुख्य केंद्र बिंदु है, यानी कि राजीव जो है वही इस वाक्य में मुख्य केंद्र बिंदु है, अतः यह कर्तृवाच्य है। अब देखिए, इस उदाहरण में हम आपको यह बताए कि जो कर्तृवाच्य है वह उसकी क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। आप सभी लोग तो जानते हैं कि क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो अकर्मक और दूसरा सकर्मक। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं और जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब वाच्य का दूसरा भेद है अकर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं और कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप होता है या कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे सोनिया से गीत गाया गया। अब देखिए, सोनिया से गीत गाया गया,
इसमें कर्ता के बाद से का प्रयोग हुआ है। अब देखिए कर्ता कौन है? सोनिया है। अब यहाँ देखिए एक उदाहरण है जिसमें कर्ता का लोप है। पतंग उड़ रही है। अब इसमें कर्ता को गौण दिखाया गया है, कर्ता का लोप दिखाया गया है। फिर कर्ता का लोप करके एक और उदाहरण दिखाया जा रहा आपको कि रोगी को दवाई दे दी गई। अब रोगी को दवाई दे दी गई, कौन दवाई दिया कुछ पता नहीं है। इन तीनों वाक्यों में क्रमशः गीत, पतंग और दवाई जो हैं कर्म है। यही अपने अपने वाक्यों के मुख्य केंद्र बिंदु हैं, अतः ये कर्मवाच्य है। यानी कि जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि कर्मवाच्य में या तो कर्ता का लोप दिखाया जाएगा और या तो से या द्वारा उसमें लगा होगा। कर्मवाच्य में कर्ता की असमर्थता सूचित करने वाले वाक्य भी होते हैं। क्या होते हैं? तो कर्मवाच्य में कर्ता की असमर्थता सूचित करने वाले वाक्य भी होते हैं। इनमें कर्ता के साथ से अथवा द्वारा लगता है और क्रिया के साथ निषेधात्मक नहीं का प्रयोग होता है। जैसे मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा। इसमें नहीं जो है निषेधात्मक क्रिया है। मोहिनी से भोजन न हो सका। सकर्मक क्रिया से व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य भी सकर्मक कहलाते हैं। जैसे दरवाज़ा खुल गया, गिलास टूट गई। इस तरह के वाक्य जो हैं वो भी कर्मवाच्य में आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे का अंश हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।